बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दो शक्लें भी होना कभी कभी अजाब बन जाता है। माँ और बेटे की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती थी कि माँ जो है वो इस दुनिया से गए हुए 12 साल गुजर गए, लेकिन बेटा जो है वो माँ की तरह दिखना चाहता है, माँ की तरह नजर आता है और माँ की तरह ही बन गया। वो एक लड़का था, लेकिन उसने रूप धार लिया अपनी माँ वाला। वैसी कटिंग करा दी, क्योंकि माँ की ऑलरेडी कटिंग जो थी वो छोटे छोटे बाल थे, तो अपनी कटिंग भी वैसे की, माँ की तरह मेकअप करता और बेवकूफ बनाता रहा गवर्नमेंट को उसने 12 साल तक बेवकूफ बनाकर माँ की पेंशन लेता रहा। और पेंशन लेने के लिए वो हर माह बैंक जाता और वहां से पेंशन ले आता। और उसकी शक्ल अगर देखा जाए, तस्वीरें भी आपको नजर आ रही कि सेम माँ जैसी है, लेकिन बैंक वालों को उसने धोखा दिया कि माँ ही उसकी पेंशन लेने आ रही। वो पेंशन होल्डर थी और पेंशन लेने के लिए वो बैंक जाती थी हर महीने। आपको पता है पेंशन मिलती है। तो ये लड़का, जब माँ की डेथ हो गई, तो इसने कहा कि अब मैं किस तरीके से जो है वो अपनी अम्मा के जो पैसे हैं उनको किस तरीके से निकलवाऊं। तो इसके दिमाग में देखें, इंसान का दिमाग कहाँ कहाँ काम कर जाता है। इंसानी दिमाग, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन कुछ लोग इस दिमाग का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ अच्छा इस्तेमाल करके जिंदगी को बदल डालते हैं। तो इसने जो है अपनी वालदा की तरह कटिंग करवा के वैसा ही रूप धारा, वैसे ही मेकअप करके ये बैंक चला जाता हर महीने। उनकी पेंशन बुक पे जाकर ये सिग्नेचर भी करने सीख लिए होंगे, तो ये पेंशन लेके आ जाता और आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। 12 साल का ये अरसा जब गुजर गया, यानी कि कितनी पेंशनें ली होंगी आप देखें। एक साल में 12, और 12 को मल्टीप्लाई बाय 12 से कर लें तो कितने ज्यादा पैसे बनते हैं। तो फिर शक हुआ। शक कैसे हुआ कि मोहल्ले में किसी ने देख लिया जाते हुए, जो भी था, ये उसी दिन बस जाता था, अपना मेकअप उस वक्त ही करता, अपने बालों की सेटिंग वैसे उसी दिन करता जिस दिन पेंशन का डे होता। वैसे ये आम नॉर्मल जिंदगी गुजारता था। आम वैसे इसने बाल तो कटिंग करवाए हुए थे, लेकिन मेकअप वगैरह नहीं करता था, ताकि लोगों को शक ना पड़े कि ये इस तरह से कुछ इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, ये कुछ इस तरह से कर रहा है। तो उसी दिन ये तैयार होता हूबहू अपनी माँ की तरह, और वैसे ही बैंक वालों से जाके मिलता, उनको प्यार भी करता, सेम मेकअप भी वैसा ही करता, अपने चेहरे को उसी तरह ही उतना ही बूढ़ा वो बना लेता और चला जाता। तो एक दिन ये सब कुछ करके तो निकला ही था, तो किसी इनके नेबर ने देख लिया। उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया कि कुछ गलत लग रहा है, समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जनाब, कहीं ना कहीं तो। फिर उन्होंने पकड़ा इसको और इसका पीछा किया, फिर जाकर बैंक वालों को बताया, तो आखिरकार पुलिस ने ये बंदा जो है पकड़ लिया है। चोर चाहे जितना मर्जी सावधान हो जाए और जितना मर्जी अपने आप को शातिर चालाक समझे, आखिर एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। तो ये बंदा जो है पुलिस ने फिर दबोच लिया। अब 12 साल की पेंशन कैसे वापस आएगी? फिलहाल इसको सजा सुना दी गई है और इसको जेल में बंद कर दिया गया है, इस बात के ऊपर कि आपने धोखा दिया, चीट किया बैंक वालों को, गवर्नमेंट के साथ। तो इसको पकड़कर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। बड़ा अच्छा हुआ है। और कितने साल और पेंशन खाता, और कितने साल, तो ये पकड़ा ही जाना था, क्योंकि चोरी ज्यादा देर तक छुपती नहीं। और धोखा जो है, अब जब आप किसी के साथ करते हैं तो वापस पलट के आपके पास भी आता है। ये मकाफाते अमल है, धोखा आपको मिलता ही मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी कभी कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी बात देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने पहले भी देखा होगा एक स्टोरी मेरे चैनल के ऊपर, कि एक बंदे ने अपनी वालदा को 10 साल तक जो है अपने ही घर में उनकी लाश को रखे रखा, कि मेरे पास दफन के लिए पैसे नहीं थे और मैं खाना कैसे दूंगा लोगों को। तो 10 साल वालदा को उसने कचरे के ढेर में वॉशरूम के साथ जो स्टोर था वहीं बंद कर दिया। तो कुछ इस तरह के साइको दिमाग भी होते हैं, और कुछ इस तरह के शातिर दिमाग भी होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कई गलत काम कर जाते हैं। कुछ इस तरह के दिमाग होते हैं जो दुनिया को बदल डालते हैं अपनी दिमागी ताकत लगाकर, सोचने समझने की सलाहियत से। अल्लाह हाफिज।